क्या तुमने कभी महसूस किया है कि समय के साथ जीवन इतनी सूक्ष्मता से बदलता है कि हमें पता भी नहीं चलता? बहुत से लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा सिर्फ उन बदलावों को स्वीकार करने के बारे में है जो टाल नहीं सकते। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम इन बदलावों पर नियंत्रण रख सकते हो, आज जो फैसले और आदतें तुम अपनाते हो वही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं या उसे और मुश्किल कर सकते हैं। अगर तुम 50, 60 या 70 साल के हो तो यह सही समय है अपनी आदतों को एक नई नजरिए से देखने का। कुछ आदतें इतनी चुपचाप हमारी जिंदगी में बस जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे वे हमें अपनों से दूर कर सकती हैं, हमारी दिनचर्या को जटिल बना सकती है और हमें जीने की खुशी तक छीन सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। आज हम उन आम व्यवहारों को समझेंगे जो समय के साथ हमारी सेहत, रिश्तों और आंतरिक शांति को प्रभावित करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इन आदतों को कैसे बदला जाए ताकि तुम एक अधिक संतुलित और आनंदमय जीवन जी सको। आखिरी बिंदु पर खास ध्यान देना, क्योंकि यह तुम्हारा अपने आप से और दुनिया से रिश्ता पूरी तरह बदल सकता है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाल ही में मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को पार्क में अकेले बैठे देखा। उसके आसपास बच्चों की हंसी और चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी, लेकिन उसकी नजरें कहीं खोई हुई थीं। मैं उसके पास गया और पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जिंदगी एक पल में बीत गई। मैं हमेशा व्यस्त था, हमेशा भाग दौड़ में लगा रहा। अब पीछे मुड़कर देखता हूं और खुद से पूछता हूं, क्या यह सब वाकई कीमती था? मैंने किन लोगों से बातें की, मैंने किसकी सुनी? और अब महसूस करता हूं कि मेरी ही कुछ आदतों ने मुझे उन लोगों से दूर कर दिया जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। उनकी बातों में उदासी थी, लेकिन एक गहरी समझ भी। अक्सर हमें एहसास नहीं होता कि हमारी अपनी आदतें और व्यवहार ही हमें अपनों से दूर कर देते हैं या हमें उस खुशी से वंचित कर देते हैं जो हमें मिल सकती थी। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो बिना तुम्हें महसूस हुए तुम्हारी भलाई को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें सही करने के तरीके। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आखिरी बिंदु को जरूर सुनना, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। रिश्तों में अनदेखे बदलाव। कभी कभी हमारे अपनों के साथ रिश्ते इतनी धीरे धीरे बदलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। यह उस पतले बर्फ की तरह होता है जो धीरे धीरे दरकने लगता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के हमें एहसास होता है कि हमारे बच्चे पहले की तरह फोन नहीं करते और पारिवारिक मुलाकातों की गर्माहट खो चुकी है। सब कुछ छोटे छोटे संकेतों से शुरू होता है, जैसे जब हम कहते हैं, तुम पहले जितना फोन क्यों नहीं करते, या हमारे जमाने में चीजें अलग थीं। ये बातें सुनने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये तानों की तरह लगती हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसे शब्दों की वजह से रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है और हमारे अपने हमसे दूर होते चले जाते हैं। एक उदाहरण है मरीना की कहानी। वह 35 साल की महिला थी जिसने अपनी मां को रोजाना फोन करना बंद कर दिया था। जब उससे पूछा गया कि क्यों, तो उसने जवाब दिया, हर बातचीत आलोचनाओं और बिना मांगे सलाहों की लिस्ट बन जाती है। यह मुझे थका देता है। उसकी मां को एहसास ही नहीं था कि उनकी बातें भले ही नेक इरादे से कही गई थीं, उनकी बेटी को दूर कर रही थीं। तो इसका समाधान क्या है? पहला कदम बहुत आसान है। तानों की जगह अपने दिल की बात कहो। अपने बच्चों से कहो कि तुम उनकी कॉल को कितना मिस करते हो और यह तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। सच्ची भावनाएं और प्यार भरी बातें उस अदृश्य दीवार को तोड़ सकती हैं जो अनजाने में तुम दोनों के बीच खड़ी हो गई है। नई तकनीक से दूरी बनाना। बहुत से लोगों के लिए नई तकनीकें डराने वाली हो सकती हैं, खासकर जब वे मुश्किल या समझ से बाहर लगती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये उपकरण पीढ़ियों के बीच पुल का काम कर सकते हैं और हमें अपनों के और करीब ला सकते हैं। एक बेहतरीन उदाहरण है आना, जो एक दादी थी और लंबे समय तक वीडियो कॉल सीखने से बचती रही। यह सब मेरे बस की बात नहीं, मेरी उम्र हो गई है।
वह हमेशा यही कहती थी। लेकिन एक दिन उनके पोते ने धैर्यपूर्वक उन्हें टैबलेट पकड़ाया और समझाया कि यह कैसे काम करता है, और फिर सब कुछ बदल गया। अब आना न केवल अपने पोते पोतियों को दूर से देख सकती हैं, बल्कि उनके साथ चैट भी करती हैं और उन पलों को साझा करती हैं जो पहले असंभव लगते थे। तकनीक को अपनाना, अपनों से जुड़े रहने का जरिया तकनीक सीखना सिर्फ जुड़े रहने का तरीका नहीं है, बल्कि यह अपने प्रियजनों की जिंदगी का हिस्सा बनने का भी एक जरिया है। तुम उनसे पूछ सकते हो कि उनका दिन कैसा रहा, उनकी किसी उपलब्धि पर बधाई दे सकते हो, या बस स्क्रीन के उस पार उनकी आंखों में देखकर एक अच्छी बातचीत का आनंद ले सकते हो। स्वास्थ्य को ध्यान आकर्षित करने का साधन न बनाएं। बुजुर्गों में अक्सर यह आदत होती है कि वे अपने स्वास्थ्य को भावनात्मक सहानुभूति पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूं और तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आए, जैसी बातें सुनने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनका असर उल्टा हो सकता है। ये अपनों को दूर कर सकती है। सोचो, जब कोई बेटा यह सुनता है तो कैसा महसूस करता होगा। यह उसे और करीब लाने के बजाय अपराध बोध से भर सकता है, जिससे वह धीरे धीरे कुछ बातचीत से बचने लगेगा, सिर्फ इस डर से कि उसे फिर से वही बातें सुननी पड़ेंगी। इसके बजाय एक नया तरीका आजमाओ। शिकायत करने की बजाय सच्चे दिल से बताओ कि तुम उसकी संगति को कितना याद करते हो और उसे देखकर तुम्हें कितनी खुशी होगी। प्यार भरी बातें रिश्तों में गर्माहट लाती हैं और अपनों को तुम्हारे करीब लाने का काम करती हैं। शिकायतों और नकारात्मकता से बचें। सब कुछ गलत हो रहा है, सेहत पहले जैसी नहीं रही, आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते। क्या तुमने कभी खुद को ऐसी बातें कहते हुए पाया है? ये बातें मामूली लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे यह हर बातचीत को नकारात्मकता से भर देती है, जिससे अपनों का मन दूर होने लगता है। इस आदत को बदलो। बुराइयों पर ध्यान देने के बजाय अपने दिन की कोई अच्छी बात याद करो। क्या तुमने कोई सुंदर सूर्योदय देखा? क्या तुम्हारे पोते पोती की हंसी सुनी? क्या किसी पुराने दोस्त का अनपेक्षित संदेश आया? इन छोटे छोटे पलों की खुशी साझा करने से एक सुखद माहौल बनता है, जहां लोग बार बार लौटना चाहेंगे। सहायता को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। कई बुजुर्गों के लिए मदद को ठुकराना स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, लेकिन उनके बच्चे इसे अलग नजरिए से देखते हैं। जब वे अपने माता पिता की कठिनाइयां देखते हैं, लेकिन उनका समर्थन नकार दिया जाता है, तो वे खुद को अनावश्यक और उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। जैसे एलेक्स की कहानी। जब उसने अपनी मां की खरीदारी में मदद करनी चाही, तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, यह कहते हुए, मैं खुद कर सकती हूं। यह सुनकर एलेक्स को बुरा लगा, मानो उसकी चिंता की कोई कद्र नहीं थी। मदद को ठुकराने के बजाय उसे प्यार और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। एक साधारण धन्यवाद, मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरी परवाह करते हो, कहने से रिश्तों में मजबूती आती है और यह दर्शाता है कि तुम अपने अपनों के प्रयासों की कद्र करते हो। रिश्तों को बदलने और मजबूत करने की शक्ति, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलावों के जरिए बदलाव ला सकते हैं। वर्षों से जड़े हुए आदतें कोई अपरिवर्तनीय सजा नहीं है। हर दिन एक नया मौका है हमारे रिश्तों को सुधारने और हमारे प्रियजनों के और करीब आने का। पहला कदम है जागरूकता प्राप्त करना। खुद से सवाल पूछो, मैं अपने प्रियजनों से कैसे बात करता हूं? मैं कौन सी शब्दों का सबसे अधिक इस्तेमाल करता हूं? क्या मैं उन्हें सच में सुनता हूं या सिर्फ अपने बारे में ही बात करता हूं? जागरूकता परिवर्तन के द्वार खोलती है। अपने बच्चों और पोते पोतियों की जिंदगी में सचमुच रुचि दिखाओ। पूछो, ध्यान से सुनो और उनके चुनावों का सम्मान करो, चाहे वह उनकी पेशेवर जिंदगी हो, उनके शौक हों या उनका जीवन शैली। भले ही वे एक अलग दुनिया में रहते हों, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसका हिस्सा नहीं बन सकते। चीजें आज जमाने से मत डरें। तकनीक सीखना केवल व्यावहारिकता का सवाल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे परिवार के और करीब आने का एक मौका है। वीडियो कॉल्स, संदेश और गतिविधियों को साझा करना तुम्हें कीमती पल दे सकते हैं, जो जोड़ने का अनुभव देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण,
गर्मजोशी और खुशी को व्यक्त करें। हर वह शब्द जो प्यार से कहा जाता है, वह दीवारों को तोड़ सकता है और रिश्तों को मजबूत कर सकता है। उम्र को एक रुकावट के रूप में नहीं, बल्कि अनुभवों के खजाने के रूप में स्वीकार करो, जिसका तुम खुशहाल पल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सच्ची खुशी समय से लड़ने में नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से स्वीकार करने में है। खुद से और दूसरों से प्यार करके जियो। तुम्हारे बच्चे और पोते पोती तुम्हें सहारा और रोशनी का स्तंभ देखना चाहते हैं, न कि चिंता और आरोपों का बोझ। वह व्यक्ति बनो जिसे लोग वापस आना चाहें, जो प्रेरणा देता हो और खुशी बांटता हो। याद रखो, सब कुछ सबसे अच्छा तुमसे ही शुरू होता है। खुद पर विश्वास करो और तुम्हारे चारों ओर की दुनिया गर्म और मित्रवत होगी।